बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपकी सांसों की लय धीरे धीरे स्थिर हो रही है। मन की सारी उलझनें एक क्षण के लिए ठहर गई हैं और उसी गहरी शांति में कहीं दूर, बहुत दूर कोई दिव्य ध्वनि उठ रही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे किसी अदृश्य शक्ति के द्वार आपके सामने खुल रहे हों, जैसे सदियों की ऊर्जा एक ही क्षण में आपके भीतर उतर रही हो। यही अनुभव है हनुमान चालीसा का। एक ऐसा मंत्र जो केवल शब्द नहीं, एक जीवित शक्ति है। एक ऐसा स्रोत जो साधना, भक्ति, शक्ति और शरण का अद्भुत मेल है। और अगर आप चाहते हैं कि ये दिव्य शक्ति आपके जीवन में स्थिर हो जाए, तो इस वीडियो को पूरा सुनना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जिन रहस्यों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, वे आपके हृदय, आपकी चेतना और आपके जीवन की दिशा तीनों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हर हिंदू के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना क्यों आवश्यक माना गया है। ये केवल भक्ति का विषय नहीं है, ये जीवन के हर उस क्षेत्र की रक्षा और मार्गदर्शन का विषय है जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, पुराणों और विविध शास्त्रीय ग्रंथों में हनुमान जी की शक्ति, ज्ञान और भक्ति का जो विस्तृत वर्णन है, वही आधार है जो इस चालीसा को केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि एक दिव्य साधना बनाता है। जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की, तब उन्होंने कोई कल्पना नहीं की थी। उन्होंने वही लिखा जो रामायण और अगणित ग्रंथ पहले से प्रमाणित कर चुके थे कि हनुमान केवल वानर नहीं थे, वे पराक्रम, विनय, ब्रह्मचर्य, शरणागति और पूर्ण आत्मसमर्पण का जीवित स्वरूप थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब सीता माता का पता लगाना असंभव लग रहा था, तब हनुमान जी ने अकेले लंका जाकर वो कर दिखाया जो असाधारण था। और इसी क्षण उनके रूप में एक ऐसा सत्य प्रकट हुआ जो सदियों से हर साधक को खींचता आया है कि जो अपने भीतर हनुमान की भावना को जगाता है, उसके लिए असंभव जैसी कोई चीज रह ही नहीं जाती। हनुमान चालीसा पाठ का पहला बड़ा कारण यही है कि ये मनुष्य की चेतना में विनय और बल दोनों को साथ साथ स्थापित करता है। ये अनूठा संतुलन किसी भी अन्य मंत्र या स्तुति में इतनी स्पष्टता से नहीं मिलता। अतुलित बलधामा केवल शारीरिक शक्ति की बात नहीं करता, ये मन की दृढ़ता, आत्मनियंत्रण और अस्थिर परिस्थितियों में स्थिर निर्णय लेने की शक्ति की ओर इशारा करता है। आधुनिक जीवन में जब तनाव, चिंता, अपमान, प्रतियोगिता और भ्रम हर दिशा से मनुष्य को घेर रहे हों, तो इस संतुलन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पहला शक्तिशाली क्षण आता है। सोचिए, अगर आप रोज सुबह केवल 5 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो वो 5 मिनट आपके भीतर क्या जगा देते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो डर को खत्म करती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो परिस्थितियों से बड़ा है, एक ऐसी स्पष्टता जो भ्रम को काट कर रास्ता दिखाती है। आप केवल चालीसा नहीं पढ़ते, आप अपने भीतर उस शक्ति को पुकारते हैं जो स्वयं श्री राम की भक्ति से उत्पन्न हुई है। जिस शक्ति ने लंका में अग्नि लगा दी, वही शक्ति आपके भीतर के अंधकार, आपके डर, आपकी कमजोरी, आपकी हिचकिचाहट को भी जला सकती है। शास्त्रों में वर्णित है कि हनुमान जी केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक विकारों से भी रक्षा करते हैं। पुराणों में उन्हें कलयुग के सबसे सक्रिय देवता बताया गया है, जो मात्र स्मरण करने पर भी साधक को संरक्षित करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई चमत्कार अचानक घट जाएगा। इसका अर्थ ये है कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी सूझबूझ सब इस शक्ति के प्रभाव से ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं और मनुष्य वही बन जाता है जो भगवान की कृपा को प्राप्त करने योग्य हो। हनुमान चालीसा पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसके प्रत्येक दोहे और चौपाई में एक विशिष्ट ऊर्जा संरचना है। ये ऊर्जा इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि ये किसी काल्पनिक कथा पर आधारित नहीं है। ये उन घटनाओं पर आधारित है जो रामायण में वर्णित हैं, उन गुणों पर आधारित है जो हनुमान जी में वास्तविक रूप से विद्यमान माने गए हैं। जब हम कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, तो ये केवल एक प्रशंसा नहीं है, ये मनुष्य को स्मरण कराता है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसके साथ शील और विनम्रता हो। यहाँ दूसरा भावनात्मक क्षण आता है। कल्पना कीजिए कि आप जीवन के किसी कठिन दौर में हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मन में अशांति है, आपको समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाएं, कौन सा फैसला लें, किस पर भरोसा करें। ऐसे में आप रात को अकेले बैठकर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं।
नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इन शब्दों में एक ऐसी आश्वस्ति छिपी है जिसे केवल पढ़कर नहीं, महसूस करके समझा जा सकता है। आप पाते हैं कि सांसें हल्की होने लगी हैं, मन का बोझ कम होता जा रहा है और एक अनजानी सी शक्ति आपके हृदय को संभाल रही है। यही हनुमान चालीसा की कृपा है। हनुमान चालीसा का पाठ हर हिंदू के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये अनिष्ट, नकारात्मक ऊर्जा और भय से रक्षा करने वाला एक अद्भुत कवच बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी का स्मरण करने पर ग्रह दोष और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जब मन भय और भ्रम से मुक्त हो जाता है, तब मनुष्य गलत निर्णय नहीं लेता और सही निर्णय ही जीवन में शुभ परिणाम लाता है। ये चालीसा एक मानसिक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है जो मनुष्य को अपने भीतर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने की क्षमता देता है। जो व्यक्ति इसका नियमित पाठ करता है वो परिस्थितियों से हार नहीं मानता, वो मानसिक रूप से अधिक स्थिर और मजबूत होता जाता है। रामचरितमानस में हनुमान जी को अचल अचल कहा गया है, अर्थात जिनकी भक्ति और शक्ति कभी डगमगाती नहीं। जब एक साधक चालीसा पढ़ता है तो वो इस स्थिरता को अपने भीतर स्थापित करता है। वो सीखता है कि विपत्ति में घबराना नहीं है, बल्कि शांत रहकर संयम के साथ समाधान ढूंढना है। एक और महत्वपूर्ण बात, हनुमान चालीसा मनुष्य को अहंकार से दूर करती है। जब आप रोज चालीसा पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि हनुमान जी जैसे महाशक्तिशाली होने के बावजूद पूरी तरह विनम्र थे। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा, सब राम कृपाते। यही भावना चालीसा पाठ के साथ धीरे धीरे मनुष्य में प्रवेश करती है और उसका जीवन बदल देती है। अब तीसरा शक्तिशाली क्षण। मान लीजिए आप किसी भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। परिवार, काम, रिश्ते, सब कुछ एक बोझ की तरह लग रहा है। ऐसे में जब आप पढ़ते हैं, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, तो अचानक आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक दिव्य शक्ति है जो हर संकट को पार कराने का सामर्थ्य रखती है। ये अनुभूति मनुष्य को भीतर से टूटने नहीं देती, ये उसे उठने, चलने और आगे बढ़ने का साहस देती है। हनुमान चालीसा पढ़ना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि ये मन को एक दिशा देता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों में, अपनी साधना में और अपने धर्म में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। चालीसा की ऊर्जा मनुष्य को अधर्म, आलस्य, हिंसा, भ्रम और क्रोध से दूर रखती है। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग में हनुमान जी का नाम और स्मरण अत्यंत प्रभावी है। इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे दुनिया अधिक जटिल होती जा रही है, साधारण मनुष्य के लिए आध्यात्मिक स्थिरता की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। और ये स्थिरता हनुमान चालीसा की स्वर लय से, उसके अर्थ से और उसके भाव से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा का एक और गहन प्रभाव ये है कि ये मनुष्य को सेवा और त्याग की भावना से भर देता है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन इस सत्य का साक्षी है कि सेवा सर्वोच्च साधना है। जब हम चालीसा पढ़ते हैं और उसमें वर्णित गुणों को समझते हैं तो हम सीखते हैं कि वास्तविक शक्ति दूसरों को उठाने में है, न कि उन्हें गिराने में। वास्तविक वीरता वो है जो अहंकार रहित हो। ये चालीसा व्यक्ति को ब्रह्मचर्य और संयम की महत्ता भी सिखाती है। हनुमान जी का चरित्र इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि संयमित जीवन में ही असली शक्ति और तेज उत्पन्न होता है। जो मनुष्य इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वही महान कार्य कर सकता है। चालीसा का पाठ इस नियंत्रण को सरल बनाता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से स्मरण शक्ति, ध्यान शक्ति और मन की स्थिरता बढ़ती है। ये कोई रहस्यवादी दावा नहीं है, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक सत्य है। जब मन रोज एक ही संरचना वाले मंत्रों को सुनता या पढ़ता है तो उसकी एकाग्रता मजबूत होती है। इसी प्रकार ये चालीसा व्यक्ति को साहस देती है, वो साहस जो सत्य के लिए खड़े होने की शक्ति देता है। रामायण में हनुमान जी ने असत्य के सामने कभी झुकना नहीं सीखा, उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ और इस चरित्र का प्रभाव चालीसा पाठ के माध्यम से साधक में उतरता है। ये स्तुति मानव को अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानने में भी मदद करती है। ये बताती है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या निरर्थक। ये मन को कचरे से साफ करके उसे दिव्य विचारों के लिए तैयार करती है। हनुमान चालीसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें भगवान राम के नाम का बार बार स्मरण होता है और श्री राम का नाम स्वयं सभी वेदों, पुराणों और उपनिषदों का सार माना गया है।
हनुमान जी की भक्ति हमें राम भक्ति से जोड़ती है और राम भक्ति मनुष्य के जीवन को धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर ले जाती है। अंत में ये स्तुति व्यक्ति को हर प्रकार की नकारात्मकता, चाहे वो भय हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, निराशा हो, से बाहर निकालती है। ये मन को ऊर्जावान, निर्मल और संतुलित बनाती है। और अब अगर आपने इस पूरी गति, इस पूरी ऊर्जा, इस पूरे भाव को महसूस किया है, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, इस पवित्र संगति को अपने भीतर स्थायी बनाइए। आज से ही रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए। अपने जीवन में उस दिव्य ऊर्जा को प्रवेश कीजिए जो हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होती है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहन, प्रामाणिक और आध्यात्मिक ज्ञान की ऊर्जा लगातार आपके जीवन में आती रहे, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये केवल वीडियो नहीं, एक साधना पथ है और इस पथ को हम और आप साथ साथ तय करेंगे। जय बजरंगबली, जय श्री राम।